गरीब 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 लोग के बारे में क्या बोलें। कुछ बोलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, अंधभक्त हो जाएंगे, हाँ, समाज के नाम पे धब्बा हो जाएंगे। अब बताइए, ये लोग गलत तरीके से ज़मीन पे कब्जा करके रह रहे हैं ज़बरदस्ती, और जब इन लोगों से खाली कराया जा रहा है तो ये लोग सरकार को बुरा भला कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और जो ये बोलती है कि सही काम करवा रहा है तो उसको भी गलत बोल रहे हैं। बताइए, रोड पे पूरा कचरा लगा के इतनी चौड़ी चौड़ी सड़क को जाम कर देना, और उसके बाद में उस जाम के वजह से लोगों को वहाँ पे लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाईवे पे स्पीड में गाड़ी चलाता है, और गाड़ी स्पीड में चलाने की वजह से अक्सर एक्सीडेंट होती है और परिवार को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ये गलती किसकी वजह से हो रही है? आप लोग जो रोड पे इतना ठेला वेला लगा के पूरा रोड भर देते हैं, उसके वजह से होती है। बात रही गरीब की, तो मैं बताऊँ एक बात, ये गरीब जो होते हैं ना, बस नाम के गरीब होते हैं। असली में ये गरीब कम और जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिद्दी कैसे होते हैं वो भी मैं बताती हूँ। इनसे आप कहिएगा कि यहाँ से सामान खाली करो, तो ये बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, 50 साल से रह रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ से खाली करूँगा? भले मेरी जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ से खाली नहीं करूँगा। तब जाके बुलडोजर इसके घर पे चलता है, तब जाके इसके सामान पे बुलडोजर चलता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, इसे पहले समझाया जाता है, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। बात रही गरीब की, तो आज के ज़माने में गरीब वही है जो मेहनत नहीं करता है, जो कामचोर है, आलसी है, और चाहता है कि बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाए। इन लोगों को उठने, जगने, बैठने, खाने पीने से लेकर, सोने से लेकर, जमीन जायदाद, घर, संपत्ति, जितना कुछ चाहिए सब सरकार से चाहिए। तो भाई, तुम लोग जन्म क्यों लियो? हाथ पैर भगवान नहीं दिए हैं कमा के खाने के लिए? सबके पास तो 2 ही हाथ पैर है। कोई अपने कर्म से अमीर बन जा रहा है, कोई अपने कर्म से गरीब बन जा रहा है। तो आप लोग को हर चीज सरकारी चाहिए, हर चीज सरकारी चाहिए। जितना भी फायदा मिलता है सब गरीब लोग को मिलता है, और जो भी सरकारी नौकरी करता है वो तो अपने मेहनत से किया, पढ़ा लिखा, पूरा समय गवाया, पढ़ने लिखने में पैसा खत्म किया, तब जाके वो सरकारी नौकरी मिलता है। लेकिन उसे किसी तरीके की सुविधा नहीं मिलती है। मतलब मेहनत करने वाला को कुछ नहीं मिल रहा है, और ये फोकट वाले लोग को हर चीज मिल रहा है। जब इस बात पे कोई आवाज उठाएगा तो बोलेगा ये देशद्रोही है, अंधभक्त है, हमेशा गलत बोलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप गौर करेंगे कि रेलवे स्टेशन के बगल में जितने लोग रहते हैं, पटरी के दोनों तरफ फोकट के जमीन पे घर बना बना के, इनके पास जमीन खरीदने का पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि वो उस पर पक्के का घर बनाते हैं। कच्चे घर बनाएंगे भी नहीं, ठीक है, झोपड़ी भी नहीं बनाएंगे, पक्के का घर बनाएंगे। पूरा ये ईंट वाला घर रहेगा, उस पर प्लास्टर रहेगा, उस पर पेंटिंग रहेगा। किसी किसी का तो मन इतना बढ़ गया कि वो 2-2 मंजिला घर बनाता है। और इतना, अगर गरीब है तो कम ही स्पेस में आप रहेंगे ना, 1-1 कट्ठा में आप लोग घर बना लेते हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे जब्त कर लेते हैं, लगता है जैसे वो किसी के दादा नाना ने आपको दे कर गए हैं। इसके बाद में मैं बताती हूँ, ये लोग गरीब होते नहीं है, ये लोग गरीब होने का बस नाटक करते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। जो लोग भी स्टेशन के आसपास में रहता है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि अगर एक माँ बाप है तो उसके 2 बच्चे हैं। जैसे पढ़े लिखे लोगों के घर में होता है ना, साक्षर लोगों का निशानी है कि हम 2 हमारे 2। लेकिन ये जो पटरी के अगल बगल रहने वाले लोग हैं ना, इसके पास हम 2 हमारे 2 नहीं है, हम 2 हमारे 10 है। 8 बच्चा 10 बच्चा हर किसी के पास रहता है, और इसका जितना बच्चा जन्म से लेके जैसे ही सांस लेता है ना, वैसे ही ये लोग भीख मांगना चालू कर देता है। और भीख के नाम पे मैं आपसे बता दूं कि आप इसको 5 रुपया 10 रुपया देंगे ना, तो ये पैसा लेके आप ही के मुंह पे फेंक के मारेगा, और आप ही को बेइज्जती कर देगा, भरे बाजार में बेइज्जती कर देगा। अब बताइए, कोई अगर इसको सिक्का दे तो ये सिक्का नहीं लेगा, इसको चाहिए 20 का नोट, इसको चाहिए 50 का नोट। मुंह खोल के मांगता है कि मुझे 50 चाहिए। और भरे बाजार में अगर आप इसे नहीं दिए और अगर सिक्का दे दिए ना, तो वो सिक्का आपके ही मुंह पे फेंक के मारेगा। ये होता है गरीब लोग। ये गरीब गरीब कम होते हैं और जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। एक बच्चा, मान लीजिए एक गरीब के पास, मैं कम से कम तो 5 बोलती हूँ, वैसे मैं बहुत कम बोल रही हूँ। आप लोग को भी पता है कि सबके पास 7, 8, 9, 10 बच्चा रहता है, और ये लोग जन्म लेते ही जैसे ही सांस लेता है ना, वैसे ही भीख मांगना शुरू कर देता है। और एक बच्चा, सोचिए अगर कोई उसको 10 ही रुपया दिया, उससे कम तो कोई देता नहीं है आज के ज़माने में। ये बात आप मानो नहीं मानो या झूठ बोलो, लेकिन सच तो यही है कि ये लोग 10 से कम तो लेगा ही नहीं, पहली बात है। और दिन भर में ये लोग इतने को ठगता है, जैसे कोई कपल्स देखा तो उसके पीछे पीछे पड़ जाएगा। आपका जोड़ी अच्छा रहेगा तो ये रहेगा तो वो रहेगा, और पैसा नहीं दीजिए तो गाली भी दे देगा, ये तो और जोड़ी टूट जाता हो, ठीक है। अब बताइए, ये लोग दुआ देता है पैसा लेकर के, पैसा नहीं दीजिएगा तो तुरंत गाली दे के भागेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मुझे गाली दे के भागा है, तब मैं बोल रही हूँ। इसके बाद ये लोग
उन लोगों के पीछे पड़ेंगे जो लोग गांव से आते हैं, जो बहुत दिलदार टाइप के होते हैं। ये लोग तो शक्ल देख के ही पहचान जाता है कि कौन यहाँ पे पैसा देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। तो जो गांव से जो महिलाएं लोग आती है, खास करके हॉस्पिटल जाने के लिए, जैसे पटना में PMCH हो गया या फिर कोई सा भी आप ले लीजिए, वहाँ जाने के लिए आती है, तो ये लोग बच्चों को देख के ना बहुत ज़्यादा तरस खाती है। तो ये बच्चे जो होते हैं या फिर इसकी माँ या माँ लोग जो होती है, बड़ी बड़ी लड़की लोग होती है, वो लोग जा करके उससे पैसा ठगती है, वो लोग दे भी देते हैं। ठीक है, ये लोग एक आशीर्वाद दे देगी और वो लोग खुशी से दे देगा पैसा। बताइए, दिन भर में ये लोग तो कितना सारा पैसा कमा लेता है। कोई मेहनत करके पैसा कमा रहा है, कोई धूप में पसीना बहा के पैसा कमा रहा है, और कोई मांग मांग के फोकट में इतना सारा पैसा कमा लेता है। तो आपका जो 5-5 बच्चा पैसा कमाता है, आप जाती है अलग मांगने के लिए, तो वो सब पैसा जो आप लोग कमाते हैं, वो सब पैसा कहाँ जाता है? आप लोग इतने ही गरीब है तो फिर वो सब पैसा कहाँ जाता है? पैसा का कमी कहाँ है आप लोग के पास में? आपका भी तो बिजनेस है भीख मांगना। जैसे किसी का बिजनेस होता है, मेरा बिजनेस है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप भी तो अपना काम करते हैं दिन भर। पैसा तो आपके पास भी है, पैसा मेरे पास भी है, मेरे से ज्यादा पैसा आपके पास है। मेहनत करने वालों से ज्यादा पैसा इन लोगों के पास होता है। ये सब पैसा कहाँ जाता है? इन लोगों की आदत हो गई है, फ्री के चीज पे जबरदस्ती नहीं होता है। कोई कोई लोग ना अपने मेहनत के चीजों से कुछ खरीदना नहीं चाहता है, वो फोकट के सामान पे ज्यादा राज करना चाहता है। मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो लोग, मुझे पता है मुझे गलत कहेंगे, मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि आज तक जब भी लोगों ने सच बोला है ना, तो वो गाली ही सुना है। कभी सुना है कि आपने महात्मा गांधी देश के लिए इतना अच्छा करके गए तो सारे लोग उसकी पूजा ही करते हैं? बहुत लोग आज भी गाली देते हैं। तो जब भी सच बोलेंगे ना, ऐसे ही बुरा लगेगा। बोलेगी, सब बोलेगा ना कि गरीब के ऊपर ये आवाज नहीं उठा करके गरीब की आवाज को दबा रही है और सरकार को सपोर्ट कर रही है और गरीब को गलत दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे गरीब गलत है। किसी के संपत्ति पे आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, और अगर कब्जा करेंगे तो आपके घर पे अब बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो सरकारी जमीन हर पे है, और उन लोग के लिए भी सबक है जो दूसरे के जमीन पे सीना ठोक के बोलते हैं कि ये जमीन मेरा है और यहाँ पे मेरी चलेगी। तो अब कान खोल के सुन लो, सबके घर पे चलेगा बुलडोजर। अब दूसरे का जमीन हड़पने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब सरकार जो है ना वो बदल चुकी है। हमारे सम्राट चौधरी जी आए हैं जो अब सही के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो ऐसे ही बुरा लगते रहे। धन्यवाद।